हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिन ने कहा, जंगकुक तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हस्बैंड वापस आने वाला है और तुम यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हो जैसे कि तुम्हारा हस्बैंड मर गया हो। जंको ने कहा, ब्रदर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? जिमिन आ जाता है और कहता है, जंकुक जिन ने सही तो कहा, आखिर तुम ऐसे क्यों बैठे हो? क्या मतलब मना रहे हो तुम? तियांग वापस आने वाला है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। जनको ने कहा, लेकिन मैं क्या करूँगा? तियांग मुझे पसंद भी नहीं करता है और न ही शादी के बाद मुझे कभी कॉल किया। वो हमेशा मुझसे दूर रहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं बहुत ही टेंशन में हूँ। जिन ने कहा, जंकुक क्यों ना तुम तियांग के लिए खाना बनाओ। जिमिन ने कहा, जंकुक जिन ने सही कहा, तुम्हें तियांग के लिए खाना बनाना चाहिए। लेकिन जंकुक ने कहा, खाना? लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता है। जिमिन ने कहा, जंकुक हस्बैंड की दिल जीतने के लिए खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए और तुम खाना नहीं बना सकते हो। जनको ने कहा, लेकिन आप भी तो खाना नहीं बनाते हो ना। जिमी ने कहा, क्योंकि मैं बाहर बिजी रहता हूँ काम में और युंगी भी बाहर रहता है, वो घर पर नहीं आता है ज़्यादा देर तक। हम दोनों बस विदेशी घूमते रहते हैं, तो इसलिए मुझे खाना बनाना नहीं पाता है। लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता है मैं युंगी के लिए खाना बनाता हूँ और उसे बहुत ही पसंद आता है। जिन ने कहा, झूठ बोल रहे हो। योंगी ने मुझसे कहा, तुम खाना नहीं बना सकते हो। जिमी ने कहा, बस कीजिए, अब मुझे टांग खींचना शुरू मत कर देना। जंकुक चलो तुम खाना बनाना सीख लो और तियांग के लिए खाना बनाओ। देखना तियांग तुमसे बात भी करेगा और वो बहुत ही खुश भी हो जाएगा। जंको ने कहा, काश ऐसा ही हो, तो मैं खाना बनाना सीख लेता हूँ। उसके बाद वो यूट्यूब पर सर्च करता है और खाने की रेसिपी देखता है, तियांग की क्या पसंद है और क्या नहीं। जिन से पूछने के बाद वो खाना बनाना शुरू कर देता है और यहाँ पर तियांग घर वापस आ गया। जिमिन और जिन बहुत ही खुश हो गए। आर्यम और युंगी भी घर वापस आ जाता है। उसके बाद तियांग सबसे बातें कर रहा था। जिमिन ने कहा, तियांग तुम हमारे लिए क्या लेकर आए हो? तियांग ने कहा, मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। सबको गिफ्ट देता है। जनको की गिफ्ट तियांग के हाथ में था। तियांग जनको के बारे में पूछ नहीं रहा था। उसके बाद जिन ने कहा, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? जिमिन ने कहा, तियांग कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जनको को ढूंढ रहे हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जनको को क्यों ढूंढूंगा? वैसे भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कहकर जिमिन के हाथ पर जनको की गिफ्ट को थमा दिया। जिमिन बहुत ही खुश होकर कहता है, तियांग तुम मेरे लिए 2 गिफ्ट लेकर आए हो, क्या ये भी मेरे लिए है? तियांग ने कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ये भी रख सकते हो। उसके बाद तियांग मन में कहता है, उसने मेरे लिए इंतज़ार भी नहीं किया। यहाँ पर सब लोग हैं, मुझसे मिलने के लिए आया है। ब्रदर्स भी ऑफिस से वापस आ गया मुझसे मिलने के लिए, लेकिन जनको के पास तो टाइम ही नहीं है मुझसे मिलने के लिए। पता नहीं वो कौन सी काम में बिजी है, लगता है वो मुझे देखना भी नहीं चाहता है। तियांग जनको से बहुत ही नाराज हो गए और वो अपने रूम में जाने लगा। जिन ने कहा, तियांग मेरी बात तो सुनो, तुम्हें जनको से मिल लेना चाहिए। तियांग ने कहा, मुझे किससे नहीं मिलना है, जिसको मिलना होगा वो खुद आ जाएगा। जिन ने कहा, लेकिन वो तो तुम्हारे लिए। तियांग ने कहा, लगता है उसको मुझसे मिलना ही नहीं है, वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता है। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। जंकुक वो खाना बनाकर आ जाता है और कहता है, क्या तियांग वापस आ गया? जिमी ने कहा, तियांग वापस भी आ गया और सबको गिफ्ट भी दे दिया, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं थे, इसलिए तियांग नाराज हो गया और वो अपने रूम में चला गया और तुम्हारा गिफ्ट भी मुझे ही देकर गया। जंको ने कहा, क्या ये मेरे लिए लेकर आया है? क्या है इसमें? जिमी ने कहा, मैंने नहीं खोलकर देखा है, तुम खुद ही देख लो। जंको ने कहा, ठीक है, मैं रूम में जाकर देखता हूँ और उसे जाकर मिलकर आता हूँ। जंको अपनी गिफ्ट को हाथ में लेकर रूम में दौड़कर आ जाता है, तियांग से टकरा जाता है और तियांग जंको को पकड़ लेता है। जंको गिरने ही वाला था। दोनों बहुत ही क्लोज थे, दोनों के बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से टकरा रहे थे और जंको का तियांग एक दूसरे को देखे जा रहा था। जिमिन, आर्यन, जिन और युंगी चारों इंसान जो है दोनों को इस तरह से देख रहा था बाहर से। उसके बाद तियांग जंको को छोड़ देता है। जंको ने कहा, तियांग तुम कैसे हो? तियांग थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, तुम्हें जानकर क्या करोगे? वैसे भी मैं ठीक ही हूँ, तुम कैसे हो? जंको ने कहा, तियांग मैं भी ठीक हूँ, और मन में कहता है, मैं तुम्हारे बिना कैसे ठीक हो सकता हूँ? जिमिन और आर्यन और जिन और युंगी चारों मिलकर देख रहा था। तियांग जंको के हाथ पर गिफ्ट के बॉक्स देख लेता है और मन में कहता है, तो तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल ही गया। जंको ने कहा, तियांग तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सबके लिए लेकर आया था तो तुम्हारे लिए भी लेकर आ गया। जंको ने कहा, तो तुम मुझे
सबके साथ तुलना कर रहे हो। तियांग ने कहा, तो क्या? क्या तुम सबसे अलग हो? क्या तुम्हारे दो सींग हैं? जंको ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। जंकुक उसको खोलने वाला था, लेकिन तियांग की बात सुनकर उसको थोड़ा सा बुरा लगा। तियांग ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम अपनी गिफ्ट को खोलकर नहीं देखना चाहते हो कि उसमें क्या है? जंको ने कहा, मैं बाद में देख लूंगा। जंकुक अपनी गिफ्ट को एक कॉर्नर पर रख देता है और वो रूम से बाहर जाने लगता है। तियांग मन में कहता है, उसने मेरी गिफ्ट को खोलकर भी नहीं देखा। और सभी लोग वहाँ से हट गए। जंकुक किचन में आ जाता है और खाना सर्व करने लगता है और सबको डिनर करने के लिए आने के लिए कहता है। तियांग वो अभी भी नहीं आ रहा था। जिन ने कहा, जंकुक तियांग को बुला कर लाओ। तुमने उसके लिए इतनी सारी डिशेज बनाया है, तुम्हें खुद उसको जाकर बुला कर लाना चाहिए। तियांग आ जाता और कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही आ गया हूँ, लेकिन मुझे भूख नहीं है। जिमिन ने कहा, तियांग ऐसे कैसे तुम्हें भूख नहीं है? क्या तुम बाहर से खाना खा कर आए थे? वैसे भी तुम बहुत देर पहले आए हो, अब तक तो तुम्हें भूख लग जाना चाहिए। और तुम्हारे लिए किसने खाना बनाया, क्या तुम जानते हो? और जिमिन बोलने ही वाला था, जंकुक ने जिमिन को रोकते हुए कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? जिमिन ने कहा, जंकुक मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों? जंकुक ने कहा, प्लीज़ आप कुछ मत कहिएगा। उसके बाद तियांग बैठ जाता है। जंकुक तियांग को खाना सर्व करने लगता है। तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं खुद से ले लूँगा, इतना मत दो, मुझे भूख नहीं है। जंकुक ने मन में कहा, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और तुम खाने से पहले मना कर रहे हो। तियांग मन में कहता है, ये खाना जिमिन ने ही बनाया होगा और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल बुरा होने वाला है। आई नो, जिमिन अच्छा खाना नहीं बनाता है, पता नहीं यूंगी कैसे खा लेता है। प्यार में इंसान पागल बन जाता है। जैसे ही तियांग ने चिकन पीस के एक बाइट लिया, तियांग को बहुत ही जुसीला और बहुत ही अच्छा लगा। कम स्पाइसी था, तियांग की पसंदीदा। तियांग खुद से ही लेकर खाना खाना शुरू करता है। तियांग को इस तरह से खाते हुए देखकर जंकुक को बहुत ही अच्छा लगा कि तियांग इतनी प्यार से खाने को एंजॉय कर रहा है। जंकुक वो तियांग से कहता है, क्या तुम्हें खाना पसंद है? तियांग ने कहा, क्यों नहीं आएगा, आखिर खाना बनाने वाले इतने प्यार से जो बनाया है। जंकुक और भी खुश हो गया। तियांग ने कहा, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? मैं तो जिमिन की तारीफ कर रहा था और तुम ऐसे ही खुश हो रहे हो जैसे कि तुमने खाना बनाया हो। जिमिन ने कहा, तियांग मैंने खाना नहीं बनाया है, जंकुक ने ही बनाया है तुम्हारे लिए। वो सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे लिए इतना सारा डिशेज बनाया, उसको खाना बनाना नहीं आता है, फर्स्ट टाइम बनाया है। जिन ने कहा, जिमिन ने सही कहा, मैंने और जिमिन ने ही उसे कहा था तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि तुम्हें फूड बहुत पसंद है और उसने सुबह से लेकर बहुत कुछ तैयारी किया है, लेकिन तुम उसके साथ बहुत ही रूड बन रहे हो। जंकुक अब तक अपने रूम में चला गया था। तियांग कहता है, तो आप लोगों ने पहले मुझसे क्यों नहीं कहा? अब उसको नाराज़ कर दिया है मैंने, ये सही नहीं हुआ, आप लोग को मुझे पहले बता देना चाहिए था। जिन ने कहा, तियांग क्या तुम हमें बोल सकते हो कि तुम्हें क्या बताना चाहिए और क्या नहीं? तुम जंकुक के बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। हमें तुम्हें पहले से बताना होगा। क्या हम बताना शुरू कर दें या फिर तुम खुद जाकर जंकुक से पूछोगे उसको क्या पसंद है और क्या नहीं, वो क्या चाहता है और क्या नहीं, और तुम उसके साथ कैसे पेश आते हो ये मैटर करता है। क्योंकि जंकुक तुम्हारे लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। कितने साल हो गए, शादी के बाद तुम उसको छोड़कर चले गए और आप वापस आ रहे हो। तुमने एक बार भी उसको कॉल नहीं किया, फिर भी वो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, क्या ये काफ़ी नहीं है? तियांग रूम में आ जाता है। जंकुक बेड पर लेटकर रो रहा था। तियांग जंकुक के पास आकर बैठ जाता है और उसे सॉरी कहता है। जंकुक तियांग की आवाज़ सुनकर उठकर बैठ जाता और कहता है, तुम कब आए? तियांग ने कहा, अभी अभी। क्या तुम रो रहे थे? जंकुक ने कहा, नहीं तो मैं क्यों रोने लगा? तियांग ने कहा, झूठ बोल रहे हो, तुम रो रहे थे। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे पता नहीं था कि तुमने खाना बनाया। जितना मैं जानता हूँ तुम खाना बनाना नहीं चाहते हो, तो इतना अच्छा खाना तुमने कैसे बना लिया? जंको ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए दिल से बनाया है, खाने की टेस्ट कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ तियांग। आई तो तियांग ने जंको की लिप पर फिंगर रखते कहा, इससे आगे कुछ मत कहना, मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह को मुझे ऑफिस भी जाना है, तो मैं सोने जा रहा हूँ। जंको ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंको का तियांग दोनों बेड पर लेट जाता है, लेकिन एक दूसरे को नहीं देख रहा था। एक दूसरे की तरफ पीट करके सो जाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंको का तियांग दोनों को ही नींद नहीं आ रहा था। तियांग उठ जाता है और वो ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। जंकुक वो सोने की एक्टिंग कर रहा था।
तियांग ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन मुझे जाने का मन नहीं। कहीं वो तुम्हारे वैसे तो नहीं? जंगकुक ये सब कुछ सुन रहा था। उसके बाद तियांग को एक कॉल आता है। तियांग ने कहा, ठीक है जियोप, मैं अभी आ जाता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं घर से निकल ही रहा हूँ। तियांग जाने से पहले फिर से मुड़कर जंगकुक को देखता है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। जंगकुक भी तियांग के जाने के बाद वो उठ गया। तियांग वापस आने के बाद वो अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाता है और जियोप से कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे अभी क्या करना चाहिए? जियोप ने कहा, प्रोफेसर आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो हम आपके साथ हैं। उसके बाद तियांग जियोप को फाइल लेकर आने के लिए कह देता है, लेकिन फाइल लाने के बाद जब तियांग उस फाइल को पढ़ने लगा, तियांग को बस जंगकुक की ही याद आ रहा था। वो फाइल्स को नहीं पढ़ पा रहे थे। उसकी थोड़ी देर बाद जियोप फिर से आ जाता है और कहता है, प्रोफेसर कुछ तो बात है जो आप मुझे छुपा रहे हो। अगर नहीं बताना चाहते तो ठीक है, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आपके हस्बैंड से मिला था, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, आपको बहुत ही खुश रखने वाला है। आप तो बहुत ही लकी हो जो आपको इतना क्यूट हस्बैंड जो मिल गया। तियांग ने कहा, तुम कैसे मिले? क्या तुम उससे मिलने गए थे घर पर? जियोप ने कहा, मैं फाइल लेकर गया था आपकी ब्रदर की साइन लेने के लिए, और तभी मैंने आपकी लैब पार्टनर जंकू को देखा। वो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, काश वो आपसे शादी नहीं करता। तियांग ने कहा, क्यों? तो जिहोप कहता है, आप तो उसको टाइम भी नहीं देते हो, आप वापस आते ही ऑफिस आ गए। अगर मैं आपकी जगह पर होता मैं जंकू को अकेला छोड़ता ही नहीं। वो इतनी क्यूट है कि मुझे हमेशा उसके साथ रहने का मन होता है। तियांग कुछ नहीं कहता है। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। आज तियांग के घर पर बहुत बड़ी पार्टी है। आर्यन, जिन और यूंगी ने मिलकर रखा है। जिमी ने कहा, क्या बात है, क्या तुम्हें पता है कि पार्टी किस बारे में है? जंकू ने कहा, अगर आपको पता नहीं है तो मुझे कैसे पता हो सकता है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। पार्टी शुरू होने के बाद एक एक करके सभी लोग आने लगता है। जिहू भी पार्टी में आया था और जंकुक से आकर हाथ मिलाता है। जंकुक भी बहुत ही खुश होकर स्माइल करता है, जो तियांग को बहुत बुरा लगा। और जंकुक ने कहा, क्या ये पार्टी तियांग और मेरे लिए है? और तियांग खुद ही पार्टी में नहीं आएगा? वो तो कुछ देर पहले यहीं पर ही थे, तो अचानक वो क्यों चले गए? उसके बाद जंकुक जगह तियांग को ढूंढने लगा। तियांग जंकुक को देखकर कहता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जाकर घर के अंदर क्यों बैठ गए? ये पार्टी तो तुम्हारे लिए है ना, ताकि तुम अपने लिए अच्छे से लाइफ पार्टनर ढूंढ सको। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं अपने लिए लाइफ पार्टनर क्यों ढूंढूंगा जबकि मेरा हस्बैंड है? तियांग ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा हस्बैंड यानी मैं तुम्हारे साथ है। तुम्हें तो जिहुप में इंटरेस्ट है ना? जंको ने कहा, क्या? वो मेरी ब्रदर जैसा है, और वैसे भी मैंने इतने साल तक तुम्हारा इंतज़ार किया, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आ जाने के बाद मैं किसी और की हैंड पकड़कर उसके साथ चला जाऊंगा? तियांग, तुम ऐसा कर सकते हो लेकिन मैं नहीं। मैंने सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है। तियांग ने कहा, क्या? तो वो कौन है? क्या वो जिहुप है? जंको ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, बस बहुत हो गया, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, और न ही कभी समझोगे, और न ही कभी समझ सकते हो। तियांग ने कहा, क्या? तो तुम कहना क्या चाहते हो? जंको ने कहा, तियांग, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि मैं किसको चाहता हूँ, किससे प्यार करता हूँ, उस दिन खुद तुम मुझे वापस लेकर आओगे। अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे ऐसे जाना होगा। मैंने बहुत तुम्हारा इंतज़ार किया, लेकिन अब और इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़ तियांग, जल्दी समझ जाना कि मैं किससे प्यार करता हूँ। उसके बाद जंकुक जाने लगा। तियांग जंकुक की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और जंकुक को पीछे से हक कर लिया। जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो ना, क्यों मैंने सही कहा ना? जंकुक की आंखों में से आंसू बह जा रहा था। तियांग जंकुक को गले लगा लिया। उसके बाद दोनों बेडरूम में आ गए और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। टाइम को स्किप करते हैं। आफ्टर 7 डेज तियांग और जंकुक की शादी है। तियांग और जंकुक फिर से शादी करने वाला है। तियांग ने सबके सामने अपने घुटने टेक कर बैठ गया और जंकुक को शादी के लिए पूछा। उसका अंगूठी पहनाया। उसके बाद जैसे ही शादी हो जाता है, तियांग ने जंकुक की लिप पर किस कर लिया और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। तो सभी लोग तियांग और जंकुक को रोकने के लिए कह रहा था, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हैं जो दोनों को इस तरह से रोमांस करते हुए देखकर बहुत ही इंजॉय कर रहा था। फाइनली शादी के कुछ ही दिन बाद जंकुक और तियांग को पता चलता है कि दोनों पेरेंट्स बनने वाला है, और तियांग और जंकुक बहुत ही खुश हो गए। साथ ही साथ घर वाले भी बहुत ही खुश हो जाता है। आर्यन और जिन और जिमिन और युंगी की शादी तो हुई है,
लेकिन इस घर में जंको की है, जिसको पहली बार एक्सपीरियंस होने वाला है प्रेगनेंसी के, और तियांग उसकी बहुत ही ध्यान रखना शुरू करता है। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।